इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट स्टोरी। जरूरी सवाल उनके सामने आएंगे। अब बहुत कुछ बदल गया है। वो एक अलग जॉब प्रोफाइल जॉब क्रिएट हो गई है। सच्चाइयाँ बहुत कड़वी होती है। हेलो हाय गाइस, टेली चक्कर में आपका स्वागत है। मैं हूं फरहान खान। स्कूल ऑफ लाइफ का ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इंडीड इट इज गेटिंग अ बिग थम्स अप फ्रॉम द फैंस एंड ऑडियंस। ड्रामा, थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर ये वेब सीरीज बहुत जल्दी स्ट्रीम होने जा रही है हॉटस्टार पर। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे मच मोर अबाउट द शो बिकॉज वी हैव द लीडिंग लेडी, द ब्यूटीफुल टैलेंट फ्रॉम इंडियन सिनेमा, निमृत कौर। निमृत, वेलकम टू टेली चक्कर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ये बोलना चाहूंगा आपको कि इट इज ऑलवेज अ ट्रीट टू वॉच यू डिफाइनिंग योर क्राफ्ट ऑन स्क्रीन, निमृत। बहुत ही सिलेक्टिव कैरेक्टर्स आप करते हो, बट जो भी आप करते हैं यू लीव अ स्ट्रॉन्ग मार्क ऑन देम। टॉकिंग अबाउट दिस वन, स्कूल ऑफ लाइफ, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन द शो एंड ऑन योर कैरेक्टर? Well, it's a very, very important story. And even though personally, as an actor, I was looking for something light. I wanted to do some light-hearted, easygoing stuff. But ये कहानी ऐसे समय पर आई मेरे पास जब मैं बिल्कुल मना नहीं कर पाई इसको, and I really wanted to be a part of it because अविनाश अरुण इसको डायरेक्ट कर रहे हैं और मैं उनके साथ हमेशा जुड़ना चाहती थी क्रिएटिवली. सो आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी दैट इस तरह का पार्ट और इस तरह की एक जर्नी का मुझे ऐसा करने का मौका मिला है. बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही चैलेंजिंग रहा, इमोशनली बहुत ही एक तरह से चैलेंजिंग था ये करना, बिकॉज एक इंटेंस स्टोरी है और एक आप ऐसी दुनिया को इनहेबिट कर रहे हैं जहाँ आसान नहीं है उन चीजों को वो करना, प्रोसेस करना. बिल्कुल। और शो की हाई पॉइंट्स और यूएसपी की अगर बात करें, व्हाट डू यू थिंक फैंस को क्या पसंद आने वाला है? 3 पॉइंट्स, अगर हाई पॉइंट्स अगर आप बात करें। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टोरी बहुत सेंसिटिविटी से बताई गई है. कुछ बहुत जरूरी सवाल उनके सामने आएंगे जो हम शायद अपने आप से नहीं पूछना चाहते. शायद हम चाहते हैं कि इन बातों के बारे में बात ना हो. कई बार कई सच्चाइयां बहुत कड़वी होती हैं और कई बहुत इट्स वेरी डिफिकल्ट. ट्रूथ इज इनकन्वीनियंट, इट्स डिफिकल्ट टू एड्रेस. सो आई फील लाइक इस शो की खास बात ये है कि ये आपको सोचने पर मजबूर करेगा और एक बड़ी सहजता से गहराई में जाने का आपको एक मौका मिलेगा, क्योंकि आजकल हम लोग इतनी फास्ट पेस्ड लाइव्स जीते हैं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास कॉन्स्टेंटली आती रहती है कि हम ठहराव से 2 मिनट बैठ के किसी चीज के बारे में सोचना नहीं चाहते या हमें समय नहीं मिलता. तो ये शो हमें इंट्रीग करेगा, एक्साइट करेगा और इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मजबूर करेगा. ब्यूटीफुल। और नंबर शूटिंग एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या-क्या लोकेशन कवर किया गया? लोकेशन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं बहुत ट्रेलर में। सुंदर. जी, जी, जी। बिल्कुल. कितनी खूबसूरत लोकेशंस एंड फुल मार्क्स टू अविनाश फॉर वेटिंग फॉर दैट लोकेशन, क्योंकि आजकल वो बहुत ही हाईली यूज्ड लोकेशन है. हमने ऊटी और कुन्नूर में शूट किया तो ऑनेस्टली इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ. इतना खूबसूरत वहां पे माहौल था हमेशा की कई बार कुछ इंटेंस सीन्स करने का मन नहीं करता था क्योंकि इतने प्यारे बादल और बारिश और पहाड़ और जंगल और आई एम अ गर्ल, आई ब्लॉसम इन नेचर. मुझे बहुत पसंद है वादियां और ये सब, और मैं तो मतलब खुश हो जाती हूँ चाय पकौड़े और इस तरह की चीजों के बारे में सोचते हैं और ऐसा कुछ सो बड़ा मुश्किल होता था कई बार दुखी होना या इंटेंस सीन्स में घुसना, क्योंकि आपका दिल इतना खुश है वहां पर. सो बहुत प्यारी लोकेशंस. हमने लवडेल में शूट किया, एक बहुत ही प्यारे बोर्डिंग स्कूल में, लॉरेंस स्कूल. यस, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. बहुत प्यारी मेमोरीज हैं. मैं वेट कर रही हूँ कब वहां पर दोबारा शूट करने का मौका मिले. ब्यूटीफुल। एंड नम्रत, जैसे कि मैंने कहा कि जो भी आप काम करते हैं सिलेक्टिव ही सही, बड़े एक स्ट्रॉन्ग मार्क छोड़े जाते हैं इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द फैंस. So having said that, is there any set parameters or elements you look forward to before saying yes for any web series, movies or any character? I think as an audience, if it excites me, अगर मुझे मजा आ रहा है सुनकर कि हाँ यार इसका ये करना है, ये कहानी का हिस्सा बनना है, because I want to watch this, or I know people will get excited about it. So I always look at a story from that perspective. Beautiful. And Nimrit, you have been associated with the Hollywood projects much before. क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जो भी actors Hollywood जा रहे हैं, तो there's a big buzz all over. So was this a deliberate thing कि you wanted to keep all these things as a low key कि ज्यादा buzz ना हो, ऐसा कुछ ना हो? Was that नहीं, thing? एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं था. मुझे बज़ क्रिएट करना शायद इट्स नॉट समथिंग दैट आई फेल्ट लाइक वाज अ पार्ट ऑफ द एजेंडा.
at a time. ये अब सोशल मीडिया की वजह से अब बहुत कुछ बदल गया है, बहुत अलग दुनिया में हम हैं अब, you know. Whereas an actor, it's also your job to become a social media entertainer, you know. तो वो एक अलग जॉब प्रोफाइल है जो अब क्रिएट हो Exactly. गई है. सो मैंने होमलैंड किया था 2014 में. सो उस वक्त ये सब था नहीं, you know. All of this has just it's been born pretty recently. So मेरे से पहले से भी लोग काम करते आए हैं. अमरीश पुरी साहब, Yes. ओम पुरी साहब, और कितने सईद जाफरी साहब, कितने बड़े-बड़े एक्टर्स और people have worked in such big and marvelous projects. I think that, you know, today's times are like that. So it feels like आजकल ऐसा है, but you know आजकल तो हर चीज कितनी एम्पलीफाई होती है. बिल्कुल.